इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंट क्या होता है वो पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंट क्या होता है वो देखा था। तो बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंट एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है ना। उस थियोरेटिकल कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क में, वो हमें प्रैक्टिकल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंट बताता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंट ensures that the system can tolerate up to n-1 divided by 3 faulty nodes where n is the total number of nodes in the network। अगर हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में n नोड्स हैं, ठीक है, तो हमारा सिस्टम n-1 डिवाइड बाय 3 फॉल्टी नोड्स तक सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं कि हमारे पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क में 7 नोड्स हैं, ठीक है। हमारा जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारा ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ठीक है। इसमें 7 नोड्स हैं। तो ये ब्लॉकचेन नेटवर्क n-1 डिवाइड बाय 3 फॉल्टी नोड्स होंगे तब तक वो सर्वाइव कर सकता है। जैसे कि n का वैल्यू हो गया हमारा 7 - 1 डिवाइड बाय 3, इसका वैल्यू होगा 2, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉकचेन नेटवर्क कब तक सर्वाइव करेगा, तो अगर एक नोड फॉल्टी निकल गया तभी भी सिस्टम सर्वाइव कर जाएगा। दूसरा नोड अगर फॉल्टी निकल गया तभी भी सिस्टम रन करेगा, ठीक है। अभी भी सिस्टम प्रॉपरली रन करेगा, ये क्रैश नहीं होगा ये पूरा सिस्टम। लेकिन अगर ये सिस्टम में अगर कोई तीसरा नोड फॉल्टी निकल गया तो ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ये सिस्टम वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा प्रैक्टिकल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस यही कहता है, ठीक है। इसका पूरा कंसेप्ट यही है। नाउ हमारा प्रैक्टिकल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस 3 फेजेस में वर्क करता है, ठीक है। प्रिपेयर फेज, प्रिपेयर फेज एंड कमिट फेज। नाउ इन 3 फेज को समझने से पहले हम एक ये छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस में 2 नोड्स होते हैं, एक प्राइमरी नोड्स होते हैं और एक सेकेंडरी नोड्स होते हैं, सेकेंडरी नोड्स। तो प्राइमरी नोड्स हमारा क्या होता है, ये कुछ नहीं, एक हमारा लीडर होता है, लीडर को हम प्राइमरी नोड्स कहते हैं, ठीक है। नाउ लीडर का क्या कंसेप्ट है, क्या हम क्यों लीडर ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो हम प्राइवेट ब्लॉकचेन में मेनली हमारा जो भी रिक्वेस्ट होता है क्लाइंट से वो लीडर के थ्रू जाता है, ठीक है। तो अगर आप एक्सेस राफ्ट या फिर बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस से भी एक भी वीडियो को देख लोगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। दूसरे जो नोड्स होते हैं सेकेंडरी नोड्स। तो सेकेंडरी नोड्स हम किसे कहते हैं, तो लीडर को छोड़ के जितने भी नोड्स होते हैं उसे हम सेकेंडरी नोड्स कहते हैं, ठीक है ना। हम ये 3 फेजेस देखते हैं। प्री प्रिपेयर फेज ना, आप अगर आपको ये तीनों फेज यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो हम एक एग्जांपल है जो आप ऑलमोस्ट हर एक रेफरेंस बुक में या तो हर एक इंटरनेट जहाँ से भी आप पढ़ोगे वहाँ पे आपको ये डायग्राम देखने मिलेगा। तो जब हम ये डायग्राम देखेंगे तो आपको ये तीनों फेज अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये 3 फेज होता क्या है। तो प्री प्रिपेयर फेज, अ प्राइमरी नोड लीडर proposes a request or actions to all nodes in the system। नाउ जब लीडर को, प्राइमरी नोड को, ठीक है, एक क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट मिलता है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट एक ट्रांजेक्शन हो सकता है, एक मैसेज हो सकता है। तो ये पूरे एक्सप्लेनेशन में मैं ट्रांजेक्शन को लेके चलता हूँ। तो जब भी लीडर को एक क्लाइंट से कोई ट्रांजेक्शन मिलता है, ठीक है, तो ये लीडर क्या करता है, उस ट्रांजेक्शन को जितने भी नोड्स हैं, ठीक है, ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर सबको प्रपोज करता है, सबको सेंड करता है, ठीक है। नाउ ये कैसे सेंड करता है, ये उस ट्रांजेक्शन को शेयर करेगा, ठीक है, और एक सीक्वेंस नंबर को सेंड करेगा, ठीक है। इस प्रकार लीडर जितने भी उसके नोड्स हैं वो सबको प्रपोज करेगा अपना जो भी ट्रांजेक्शन उसे क्लाइंट से मिला होगा। प्रिपेयर फेज में क्या होता है, अब प्रिपेयर फेज में जो लीडर ने, जो प्राइमरी नोड ने सब सेकेंडरी नोड्स को जो ट्रांजेक्शन सेंड किया था, ठीक है, अब उसे वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, नोड्स वेरीफाई द प्रपोजल एंड ब्रॉडकास्ट देयर एग्रीमेंट विथ इट टू ऑल अदर नोड्स। उसे वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद, वैलिडेट करने के बाद उनका जो रिजल्ट है, जैसे कि वेरीफाई करने के बाद वो ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो चाहे वो एक्सेप्ट करे चाहे वो रिजेक्ट करे, ठीक है, वो जो उसका रिजल्ट, जो आउटपुट होगा वो सभी नोड्स को ब्रॉडकास्ट करेंगे। ब्रॉडकास्ट मतलब सेंड करेंगे बेसिकली, ठीक है। नाउ कमिट फेज, once a sufficient number of nodes confirm the proposal they commit to it ensuring consistency across the system, ठीक है। नाउ
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है सफिशिएंट नंबर, ठीक है ना। किसी जब से ये ट्रांजेक्शन, ठीक है, अगर इसे मेजॉरिटी ऑफ नोड्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, तो उसे वो कंफर्म करेंगे कि ये ट्रांजेक्शन को हमें एक्सेप्ट करना है। अगर इस ट्रांजेक्शन को मेजॉरिटी ऑफ नोड्स रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो सब नोड्स उस ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है ना। मेजॉरिटी में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सफिशिएंट नंबर, मतलब मोर देन 50% नोड्स उस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करने चाहिए, ठीक है ना। ये जो नोड्स है, ठीक है, वो जिस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर रहे थे, वैलिडेट कर रहे थे, ठीक है, तो अगर सफिशिएंट नंबर मतलब मेजॉरिटी ऑफ नोड्स, ठीक है। जैसे कि हमारे अगर सिस्टम में अगर 10 नोड्स है, ठीक है, तो मेजॉरिटी कैसे अटेन होगी, अगर 6 नोड ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और 4 नोड ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया, तो मेजॉरिटी क्या है हमारा एक्सेप्ट का, ठीक है, तो हमारा ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वंस अ सफिशिएंट नंबर ऑफ नोड्स कंफर्म द प्रपोजल दे कमिट टू इट एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस सिस्टम, ठीक है ना इस डायग्राम को हम देख लेते हैं। तो क्लाइंट क्या करेगा, वो अपना रिक्वेस्ट प्राइमरी नोड लीडर को भेजेगा, ठीक है ना। हम रिक्वेस्ट को इस पूरे जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन है उसमें हम रिक्वेस्ट को हम ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है ना। लीडर क्या करेगा, लीडर इस रिक्वेस्ट को ट्रांजेक्शन और सीक्वेंस नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और जितने भी नोड्स उस ब्लॉकचेन नेटवर्क में हैं सभी को ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है, जैसे कि नोड 2 को, नोड 3 को, नोड 4 को। इस ट्रांजेक्शन को ये वेरीफाई एंड वैलिडेट करेंगे और वेरीफाई और वैलिडेट करने के बाद ये जो नोड्स हैं ये एक दूसरे के साथ इसे ब्रॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। जैसे नोड 2 है वो नोड 3 और नोड 4 को ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। नोड 3 है वो नोड 2 और नोड 4 को और लीडर को ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है ना। नोड 4 क्या है, नोड 4, नोड 3, नोड 2, नोड 1 प्राइमरी नोड को ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है ना। कमिट फेज में क्या होता है, जो भी मेजॉरिटी ऑफ नोड्स का डिसीजन होता है, ठीक है, उसे कमिट करते हैं और एक दूसरे के साथ ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है। जैसे नोड 2 का डिसीजन है कि मैं ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करूंगा, नोड 3 का डिसीजन है मैं ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करूंगा और नोड 4 का डिसीजन है मैं ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट करूंगा, ठीक है। तो मेजॉरिटी डिसीजन क्या हुआ, ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करने का। तो इस डिसीजन को ये कमिट फेज में कमिट करेंगे और एक दूसरे के साथ ब्रॉडकास्ट करेंगे, ठीक है ना। एक दूसरे के ब्रॉडकास्ट करने के बाद क्या होगा, ये सेम डिसीजन, ठीक है, ये सेम डिसीजन सब नोड्स के पास होगा, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सिस्टम में कंसिस्टेंसी होगी, सेम स्टेट सब नोड्स के पास होगा, ठीक है ना। कमिट के बाद होता है रिप्लाई फेज। रिप्लाई फेज में क्या होता है, जितने भी नोड्स हैं इंक्लूडिंग लीडर वो क्या करते हैं, वो क्लाइंट को ये कमिट मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रैक्टिकल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंट एल्गोरिथम ना। एक फाइनल चीज़ रह गई हमारे इस पूरे एक्सप्लेनेशन में कि आप बहुत जगह देखोगी कि ऐसा लिखा होगा कैन हैंडल अप टू F40 नोट्स आउट ऑफ 3F+1 टोटल नोट्स, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है जो हमने ये लिखा था स्टार्टिंग में एकदम, ठीक है, ये यही है। तो ये क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारे पूरे सिस्टम में 3F+1 टोटल नोट्स हैं, ठीक है, तो वो F40 नोट्स हैंडल कर सकता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर हमारे सिस्टम में अगर 2 फॉल्टी नोट्स हैं, ठीक है, 2 फॉल्टी नोट्स हैं, तो इस फिगर 2 डालते हैं हम लोग, तो क्या होगा 306+1 7। तो अगर टोटल 7 नोट्स हैं तो जो सिस्टम है वो 2 फॉल्टी नोट्स तक वो सिस्टम बेयर कर लेगा, ठीक है, वो कोलैप्स नहीं होगा। तो हमने स्टार्टिंग में भी तो वही कहा था कि अगर हमारा n का वैल्यू 7 मतलब टोटल नंबर ऑफ नोट्स, तो अगर पूरे सिस्टम में हमारे 7 नोट्स हैं, ठीक है, तो 7 - 1 डिवाइड बाई 3 2। तो अगर उसमें 2 नोट्स फॉल्टी हैं, ठीक है, 2 नोट्स तक वो सिस्टम बेयर कर लेगा, उससे ऊपर वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब, आप बहुत जगह ये लाइन देखोगे, तो इस लाइन का मतलब कुछ नहीं, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था n - 1 डिवाइड बाई 3 वही है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिकल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंट एल्गोरिथम खत्म होता है। अगर आपको ब्लॉकचेन के और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, उसमें सभी टॉपिक स्ट्रक्चर्ड मैनर में 1 बाय 1 कौन सा हमें पहले टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सा बाद में पढ़ना चाहिए, सब स्ट्रक्चर्ड वाइज
उसमें मेंशन्ड है, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं या फिर आई बटन से, या फिर अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है प्लेलिस्ट, वहाँ पे क्लिक करके भी आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।